आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक सवाल है कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षण एवं निष्कर्षों का वर्णन कीजिए। इस प्रयोग द्वारा नाभिक के आकार का आकलन किस प्रकार करते हैं। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। दोस्तों इस चित्र में देखिए, ये हमारा जो है गोल वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्वर्ण पत्र है। ठीक है दोस्तों, क्या है, स्वर्ण पत्र है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन हमारा किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अल्फा कण लिए थे। दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्फा कण है। ठीक है, अल्फा उन्होंने क्या कहते हैं, अल्फा कणों की जो बमबारी की थी वो एक स्वर्ण पथ पर की थी। ठीक है, तो जब उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी एक स्वर्ण पथ पर की थी तो उन्होंने क्या देखा कि उनमें से जो कुछ अल्फा कण थे वह स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जा रहे थे। देखिए जैसे हमारा ये वाला आर पार निकल गया है और ये वाला देखिए हमारा आर पार निकल गया है। तो उन्होंने जब हमारे कुछ अल्फा कण जो थे वो आर पार निकल जाए तो उन्होंने इनको क्या माना कि हमारा जो परमाणु है उसका क्या है, अधिकांश भार क्या है दोस्तों, खोखला है। उन्होंने पहले चीज़ ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला, पहला निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग क्या है, खोखला है दोस्तों। ठीक है, उन्होंने जब और देखा कि उन्होंने उनमें से जो कुछ अल्फा कण थे वह कुछ कोण बनाते हुए बाहर निकल जा रहे थे। जैसे ये देखिए दोस्तों, कुछ कोण बनाते हुए हमारा बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने इसके लिए यह माना कि हमारा परमाणु के अंदर कुछ क्या है, कोई एक धनावेशित भाग मौजूद है, क्योंकि हमारे अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेश युक्त होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या माना, और हमारा जो धनावेश होता है वो धनावेश धनावेश एक दूसरे को हमारे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो उन्होंने माना कि परमाणु के अंदर कोई एक धनावेशित भाग मौजूद है जिसके कारण हमारे जो अल्फा कण हैं वह उसके कारण कुछ कुछ प्रकीर्णित होकर बाहर निकल जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रकीर्णित होकर कुछ कोण बनाते हुए बाहर निकल जा रहे हैं। क्या बनाते हुए, कुछ कोण बनाते हुए। ठीक है दोस्तों, कुछ कोण बनाते हुए आर पार निकल जा रहे थे, आर पार निकल जा रहे थे, आर पार निकल जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने यह भी देखा कि इनमें से कुछ जो अल्फा कण थे वह अंदर जा रहे थे और कुछ बड़ा कोण बनाते हुए बाहर निकल रहे थे। क्या करते हुए, कुछ बड़ा कोण बनाते हुए बाहर निकल जा रहे थे। इसका मतलब क्या था कि उन्होंने यह देखा कि हमारा जो भी मतलब, क्योंकि हमारा अल्फा कण क्या होता है, धनावेश युक्त होता है। ठीक है, और हमारा उन्होंने क्या माना कि परमाणु के अंदर कोई एक धनावेशित भाग क्या है, मौजूद है। ठीक है, तो हमारा जो अल्फा कण थे वह जितना ही हमारे उस धनावेश भाग के पास पास में से गुजरेंगे उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रकीर्णित करेंगे। इसलिए क्या है, उसमें से कुछ जो अल्फा कण थे वह क्या करते थे, कुछ अल्फा कण जो थे, कुछ अल्फा कण जो थे वह बड़ा कोण बना रहे थे। क्या, कुछ अल्फा कोण, बड़ा कोण, क्या दोस्तों, बड़ा बड़ा कोण बना रहे थे। देखिए दोस्तों, बड़ा कोण बनाते हुए निकल रहे थे, बड़ा कोण बनाते हुए निकल रहे थे, उस परमाणु से बाहर निकल रहे थे, निकल रहे थे। ठीक है, कुछ में से बड़ा कोण बनाते हुए बाहर निकल रहे थे। और हमारा तीसरा पॉइंट, उन्होंने रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन पे देखा कि उसमें से हमारे जो कुछ कण थे वह अंदर जा तो रहे थे लेकिन उसी मार्ग में, जिस मार्ग से वह अंदर जा रहे थे उसी मार्ग में वह वापस आ जा रहे थे। तो उन्होंने क्या माना कि जो हमारे परमाणु के अंदर जो धनावेश भाग है वह एक ही जगह मौजूद है। तो इसलिए तो हमारे जो कुछ अल्फा कण थे वह उस धनावेशित भाग से क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे और उसी मार्ग में, अपने ही मार्ग में क्या कर रहे थे, वापस भी आ जा रहे थे। तो उन्होंने क्या माना, हमारा जो अंदर इसके परमाणु के अंदर जो हमारा धनावेशित भाग है वह एक दृढ़ भाग बनाए हुए है और एक ही जगह हमारा इकट्ठा है और दृढ़ भाग बनाए हुए है। ठीक है, तो उनमें से कुछ अल्फा कण थे अपने ही रास्ते वापस आ रहे थे। तो क्या है, अपने ही रास्ते वापस आ जा रहे थे, कुछ अल्फा कण रास्ते वापस आ जा रहे थे, आ जा रहे थे। ठीक है, कुछ अल्फा कण क्या रहते हैं, अपने ही रास्ते वापस आ जा रहे थे। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला है कि इस प्रयोग द्वारा नाभिक के आकार का आकलन किस प्रकार किया। तो उन्होंने नाभिक के आकार का आकलन इस प्रकार किया कि उनमें से जब कुछ अल्फा कण थे वह अपने मार्ग में देखिए सीधे जा रहे थे लेकिन उस परमाणु से कह सकते हैं कि परमाणु के अंदर जो दृढ़ भाग था उससे टकराकर वापस आ जा रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि उसमें से जो कुछ अल्फा कण थे वह अंदर जा तो रहे हैं लेकिन उस अपने ही मार्ग में वापस आ जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या माना कि हमारे अंदर जो धनावेशित भाग है परमाणु के अंदर वह क्या है, एक दृढ़ भाग बनाए हुए, कि जब हमारा एक जगह इकट्ठा होगा तभी तो हम उससे, जब अल्फा कण जा रहे थे उससे टकराकर वापस आ रहे थे, तो जिससे वह जो जो हमारा धनावेश भाग था उन्होंने उसका नाम क्या दिया, उसका नाम उन्होंने नाभिक दिया, कि हमारा एक नाभिक है जिससे हमारे कुछ अल्फा कण टकराकर वापस आ जा रहे थे। तो उन्होंने इस प्रकार उसका आकलन किया कि इसका हमारा क्या है, इसका हमारा जो आकार है वह एक प्रकार का दृढ़ आकार है। क्या है, एक हमारा दृढ़ आकार है, तभी तो इससे टकराकर हमारा कुछ अल्फा कण क्या है, वापस आ जा रहे हैं। तो उस प्रकार उन्होंने उसके आकार का आकलन किया। दोस्तों यही इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।